किले उसने बना लिए, उसके पास खुद गवर्नमेंट जॉब, मतलब तहसीलदार हरियाणा के अंदर। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े चमत्कार कर दिए उसके साथ। मैंने देखा इस आदमी ने कुछ भी नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप गुस्सा छोड़कर यहां जाएंगे, कुछ लोग कैन की तरह मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने माँ बाप से अलग हो गया, अपने भाई से अलग हो गया गुस्से में। आज बहुत सारे लोग कह रहे गुस्से में कह रहे अलग हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि जब कह रहे यहां पर मैं देखता हूं कि हाथी का बच्चा जब पैदा होता है, हाथी का बच्चा जब पैदा होता है वो झुंड में रहना जानता है 6 महीने तक। लेकिन यहाँ पर करे जब करे इंसान का बच्चा पैदा होता है सबसे पहले अलग होता है अपने माँ बाप से। आपको समझना है करे कि अगर आपका गुस्सा करे अगर शांत नहीं हो रहा तो आज परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा हम्बल कर, मुझे नम्र कर, मुझे अंदरूनी समझ दे। और सुलेमान ने इस बात को सीख लिया, उसको अंदरूनी समझ मिला और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। सुलेमान ने एक व्यक्ति को बताया, कह रहा मेरा बाप गुस्से वाला था, इसलिए कह रहा कि वो चर्च नहीं बना पाया, इसलिए वो तेरा घर नहीं बना पाया। कहता इसलिए कहता आपको समझना है, कहता कोई बड़ी फैक्ट्री आप नहीं बना पाए, कोई बड़ा महल आज तक नहीं बना पाए। कहता कि जब आप गुस्से को छोड़ेंगे, मैं कह रहा हूं एक बड़े महल को आप पहुंचने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी डील तक आप पहुंचने वाले हैं। परमेश्वर आपको बेस्ट काम देने वाला आज रात कि तू ही बनाएगा फैक्ट्री यीशु मसीह के नाम में। आपको हम्बल होना है, आपको सिर्फ यही कहना है कि मैं अपने परिवार के लिए हम्बल हो जाता हूं। एक जन भी अगर परमेश्वर को आपके घर में हम्बल मिल गया, पवित्र आत्मा उसी परिवार का कल्याण करने वाला उस बच्चे के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने लोग यूसुफ को जानते हैं? यूसुफ की कहानी आपने बार बार पढ़ी है, लेकिन यूसुफ जब पोतीपर के खेत में जमींदार बन के काम कर रहा था तो उसी समय उसको पोतीपर ये बोलता था झाड़ू इधर लगा, हलो इधर भी लगा, इधर भी कटिंग करनी, जीरी इधर काट, गेहूं इधर भी काट। लेकिन कभी उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा उसने। अरे जब गुस्सा नहीं आया तो उसी समय पोतीपर इतना दुखी था, माँ बाप उसके साथ नहीं, कोई उसके साथ नहीं, लेकिन उसको ताने मारते थे। वहां पर नौकर को ऐसे काम कराते हैं, आपको पता है नौकर को कैसे काम कराते हैं उसको। और पोतीपर देखता था यार ये मेरा नौकर गुस्सा ही नहीं करता, बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। और उसने फिरौन को बताया, राजा को बताया, कहता अगर तेरे महल में ये रहेगा, ऐसा बंदा कोई नहीं है तेरे पास, कहता ये गुस्सा नहीं करता किसी काम में। और फिरौन ने जब देखा उसको कहा, इधर उसकी रानी ने भी बोला ये काम कर, वो काम कर, फलाना काम कर, ये इधर चाय लिया, इधर ये रख, फलाना कर, काम करता रहा। लेकिन कभी उसके माथे पर शिक्ष नहीं थी। लेकिन यहाँ पर औरतों को बोल दो कि पत्नी को बोल दो कि 5 मेरे दोस्त हैं इनके रोटियां बना दे, ऐसे आटा गूंथती हैं ऐसे। अच्छा तेरा भला, आटा ऐसे गूंथती है, गुस्से में गूंथती है कि नहीं? कोई गूंथती है ऐसे? हाँ हाँ 5 दोस्त आए हैं। और चाय टेबल पर कैसे जाती है पता है था ना आपको? ऐसे ये ले पी लो ठंड। अगर आपकी टेबल पर गुस्से पर चाय आए आप समझ जाते हो हालेलुया पत्नी गुस्से में है, उसको गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पोतीपर कह के समझ गया, कह कि यूसुफ के चेहरे पर गुस्सा नहीं था और उसने परमेश्वर ने उसके मन में डाल दिया। और उसी समय फिरौन ने कहा मेरे देश को चलाने वाला एक प्रधानमंत्री मुझे चाहिए, लेकिन जो गुस्सा ना करता हो। और कह के मुझे यूसुफ से अच्छा कोई नहीं मिल सकता। अब मैं पूरे देश का बेस्ट काम करने वाला व्यक्ति मैं यूसुफ को बनाऊंगा, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री बनाओ। अगर आज आपका गुस्सा अगर यहां पर खत्म करके जाएंगे, मेरा परमेश्वर आपको एक बेस्ट काम देने वाला है, बेस्ट नौकरी देने वाला है, बेस्ट बिजनेस देने वाला है, आपके बच्चों को देने वाला है, आपको आशीषित करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यूसुफ से सीखो, उसके चेहरे पर शख्स नहीं था, एक गुस्सा भी नहीं था, एक लकीर भी नहीं थी। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है और मैं कह रहा हूं उनको ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मैंने सीख लिया है कि इसी समय मेरा गुस्सा निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आज आपके हाथों को उठाए हुए देख रहा है और आज तो आशीषें आपकी आने वाली हैं स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन, बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि पत्नी बहुत बार फायदेमंद होती है, बहुत बार। हम पढ़ते दूसरा शमूएल 25 का 25 दिखाएंगे और इसी समय देखेंगे हम पहला शमूएल 25 के 25 में क्या लिखा कि दाऊद के बारे में। कह रहा दाऊद को गुस्सा आया एक रात, कह रहा कि नाबाल को जब उसने कहला भेजा, पहले शमूएल के 25 के 25 में उसने कहला भेजा, बोलता है कह रहा कि नाबाल मुझे कुछ रोटियां दे और कुछ चीजें दे मेरे वर्करों को खाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने किसी टाइम में उसकी भेड़ बकरियों की रखवाली की थी। और उसी समय कह रहा कि जब वो भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने चमत्कार किया। और उसी समय सुनना ध्यान से कि जब वो रोटियों की देखभाल कर रहा था,
आप देखेंगे मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त ना लगाए। सुनो ध्यान से, जब नाबाल ने मना कर दिया कि मैं दाऊद को कुछ नहीं दूंगा, बेइज्जती कर दिया दाऊद की, और दाऊद ने फिर तलवार उठाई और बोलता है कह रहा आज नाबाल का सिर काट कर आएंगे। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी को पता लगा तो देखो उसकी पत्नी क्या बोल रही है अपने पति को, दिखा स्क्रीन पर, मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त ना लगाए। देखो अपनी पति को पत्नी क्या बोल रही है, दुष्ट। अपने ऐसी पत्नी भी हैं आपके आसपास, अपने पति को बोल रही है दुष्ट पर मन ना लगा, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है। क्या बोल रही है अपने पति के बारे में, शर्म भी नहीं कर रही। लोग सोचते होंगे और पति ने, नाबाल ने गुस्सा कर लिया होगा कि आज रात में अपनी पत्नी की पिटाई करूंगा। लेकिन आपने देखा ये बुद्धिमानी थी औरत के अंदर, उसने कितनी बुद्धिमानी से अपने पति को बचाया, अपने करे दाऊद के गुस्से को शांत किया। उसको पता था आज रात ये मेरे पति को मार देगा, लेकिन उसने जाकर, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं छोटा सा था, मैं जब स्कूल में किसी का सिर फाड़ कर आ जाता था, मेरी माँ बोलती थी ये तो पागल है, इसका तो नाम ही ऐसा है, गधा है, तो ये तो डंगर है, तो यही काम करता है। आज माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए 100 बहाने मारती है कि नहीं, और यहाँ पर पत्नी ने 100 बहाने मारे और उसको दुष्ट ही बोल दिया। उसको बोल दिया कह रही कि इसके जैसा इसका नाम है वैसे इसके काम है, कोई नहीं तू गुस्सा मत कर। दाऊद तू तो कौन है तुझे पता है, दाऊद है तू, दाऊद, हालेलुया। और दाऊद छोड़ा हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसी पत्नी आपके घर में है, हो सकता था नाबाल की पत्नी भी गुस्से वाली होती, बोलती अच्छा अभी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, और दोनों चलते, दोनों के सिर कट जाते। लेकिन याद रखना अगर आपके घर में एक पति गुस्से वाला है तो पत्नी आपकी हम्बल होनी चाहिए। अगर पत्नी गुस्से वाली है तो पति आपका हम्बल होना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर ऐसी पत्नी या पति आपके घर में है, मैं कह रहा हूं आज ही मुसीबतें खत्म होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आज ही आपके लिए आशीषें खुलने वाली है। चर्च बंदर से सीख लो, आदमियों से समझदार बंदर होता है। कई बार, एक बार बंदर ने देखा कि शेर ने बंदरियों को खा लिया, और जब बंदरियों को खा लिया तो बंदर उसका पीछा करता रहा, कहता कहीं तो फंसेगा, कहीं तो फंसेगा।